हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग वाई के क्लास पर परसेंटेज का सेकेंड क्लास पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास हमने अगले क्लास में पढ़ा था, आज हम लोग सेकेंड क्लास पढ़ेंगे। परसेंटेज का सेकेंड क्लास पढ़ेंगे। देखो, परसेंटेज के सेकेंड क्लास में आज टाइप कौन सा पढ़ेंगे? टाइप पढ़ेंगे। कौन सा टाइप पढ़ेंगे? फोर टाइप पढ़ेंगे। कौन सा टाइप पढ़ेंगे भाई? फोर टाइप। टाइप नंबर फोर पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? टाइप नंबर फोर पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा टाइप पढ़ेंगे। मतलब चौथा टाइप में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, ध्यान दो। देखो, टाइप फोर में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टाइप फोर में किस तरह क्वेश्चन कहेगा कि पहले ध्यान दो। इन आय आय बराबर क्या होता है? आय बराबर क्या होता है भाई? आय बराबर होता है खर्च और प्लस बचत। क्या होता है? खर्च प्लस बचत। अगर हम कह देंगे कि भैया हम 500 रुपया लेकर गया, ठीक, 500 रुपया लेकर गया, तो 500 रुपया लेकर गया तो इसमें से 200 रुपया खा गए। 200 रुपया खा गए तो बताइए, 500 रुपया लेकर गया था, 200 रुपया खा गए मतलब खर्च हो गया। खा गया मतलब खर्च हो गया। 500 रुपया लेके गया था और 200 रुपया खर्च कर दिया। बचा कितना? तो बचत हमारा कितना है? तो हम कह देंगे कि 500 में से 200 घटा देंगे। कितना बच गया भाई? 300। तो 300 बच गया। मेरा कितना बचा भाई? 300। तो इसी प्रकार अगर यह कह दिया कि 500 रुपया था, 500 रुपया था, हमने कर दिया 20% खा गए। 20% खा गए। क्या कर दिए भाई? 20% खा गए। तो बताइए कितना बचत? तो हम क्या कहेंगे बचत? ये बताओ, हमने बताया है परसेंटेज में कोई भी चीज होगा 100 पर होगा। ठीक, इसका मतलब कि हमने 20% खा गया, 100 में से 20% खा गया तो कितना बचा? 80% बचा। 80% बचा तो 500 का क्या होगा? 500 का 80% निकाल देंगे, हमारा बचत निकल जाएगा। 500 का 80% कितना होगा? जीरो से जीरो कट गया, 8×5 = 40, मतलब 400 रुपया। हमने कितना? 100 रुपया खा गया, इसका मतलब 20% खा गया। 100 रुपया खा गया मतलब 500 रुपया में अगर 100 रुपया खा गया तो इसका मतलब 20% खा गया। तो कितना बचाया हमने? 400 रुपये बचाया। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन कहेगा। ठीक, देखो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। टाइप नंबर फोर का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है और शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है। यदि उसके पास 4,680 रुपये शेष बचता है तो उसका वेतन कितना है? उसका वेतन कितना है, यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है। तो यह बताइए, यह कह रहा है कि 10% भोजन पर खर्च करता है। किस पर खर्च करता है? भोजन पर खर्च करता है। तो बचाया कितना होगा? 90% बचाया होगा। 10% भोजन पर खर्च करता है और 20% जो है ईंधन पर खर्च करता है। ईंधन पर खर्च करता है। तो बताओ, अगर हम बोल दिए थे हमारी आय कितनी है? मान लिए हमने 100। मेरी आय कितनी है? 100 है। हमने 100 आय माना, तो इस पर आय पर कितना कह रहा है? पहले 20% खर्च करता है तो बचाया कितना होगा? 90% बचाया होगा। 90/100 हो जाएगा। ठीक, फिर यह 20% इधर पर खर्च करता है तो 80 बचाया होगा, तो 80/100 हो जाएगा। बराबर कितना टोटल कितना बच रहा है? 4,680 रुपये बचा रहा है। 4,680, या जीरो से जीरो कट गया, यह कट गया इससे, यह कट गया इससे। ठीक, तो एक के बराबर कितना हुआ? तो 4 बटे कितना हुआ? 9 × 8 हो जाएगा। ठीक, कितना होगा? 4,680 हो गया। 4,680 काट दो तो 9 बचा 45, 5 बार कर बचा 1, 9 दूनी 18, जीरो। ठीक, 520 हुआ। 520/8 हो जाएगा। ठीक, काट दो 520/8, इसको भी काट दो। 8×6 = 48, 8×6 = 48, 8×6 = 48, बचल कितना? 4, 8×5 = 40। ठीक, 8×5 = 40, 65, 8×5 = 40। तब ये बताओ कि एक के बराबर कितना आया? 65। तो हमने माना क्या था? अपने आय कितना माना था? 100। 100 के बराबर कितना होगा? 65, 100। यही आपका आंसर क्या हुआ? आपका आंसर कितना है? 65, 100। यही आपका आंसर है। ठीक, क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा थी, ए और बी अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है तो ए की आय बी की
आय से कितना प्रतिशत कम है। ए की जो आय है बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक, यह मेरा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए और बी है, यह हम इनकी आय है। मान लो एक ए और बी है, ठीक, दो व्यक्ति हैं। कह रहा ए और बी अपनी आय का 60% खर्च करते हैं। खर्च है या कितना, 60% खर्च करते हैं, या 60 करता है या 75% खर्च करता है। ठीक, तो बचत कितना का हुआ भाई, बचत कितना का हुआ, तो हम कह देंगे बचत कितना बचाया, या 40% बचाता है ए, और यह कितना बचाता है, 25% बचाता है। ठीक, 25% बचाता है। जो बचत है बी की तुलना में 20% अधिक है। देखो ए की जो बचत है, ए कह रहा अपने के 40% बचाता है। ठीक, ए की जो बचत है बी की तुलना में 20 है, बी की तुलना में बी के कितना बचा रहा है, या 25%। बी की तुलना में 20% अधिक, मतलब 120 हो जाएगा, 120% हो जाएगा। 120, देखो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया, बचा क्या, ए गुणत्ते 40 हो जाएगा, बराबर क्या है, बी गुणत्ते 25 गुणत्ते 120/100 हो जाएगा। ठीक, हो गया। यह काट दो, यह कट जाएगा, ऊपर ऊपर है कट जाएगा। कितने बार जाएगा भाई, 3 बार गया। ठीक, 3 बार गया। यह भी कट गया, यह कितने बार गया, 4 बार गया। ठीक, बचा क्या, तो यह चला आएगा 4 इधर, तो 4a बराबर कितना हुआ, 3b। कितना हुआ भाई, 4a बराबर 3b। तो हम कर सकते हैं कि a रेशियो b बराबर कितना हुआ, a रेशियो b बराबर, हमने देखो रेशियो जो पढ़ाया था यह कहा थे एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं, तो 3 रेशियो क्या हो जाते हैं, 4 हो जाएंगे, 3 रेशियो 4 हो जाए। फिर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा क्वेश्चन यह कह रहा है, मेरा क्वेश्चन यह कह रहा है कि ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो मेरा क्वेश्चन कह रहा है जो ए की आय है, ए की आय आय बी से कितना कम है, कितना कम है। ठीक, कम है। ये देखो ए की आय जो है, ए की आय 20 है, किससे, 20 है, कितना कम भाई, ए की जो आय है वो 20 से कितना कम है, एक कम है, किससे भाई, 20 से एक कम है ना, 20 से एक कम है, तो 1 बटे किससे, 20 है, तुलना किसे कर रहा है, 20 है, तो प्रतिशत बनाने के लिए 100% पूरा कर देंगे, ये काट देंगे, कितना आएगा, 25%। आपका आंसर कितना हुआ भाई, 25%, यही आपका आंसर है। ठीक, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यह कह रहा है P की आय Q की आय से 50% अधिक है, तो Q की आय R की आय से 50% अधिक है, तो P की आय R की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। P की जो आय है वो R की आय से, किससे, R की आय से, P की जो आय है R की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। कह रहा है, देखो यह बोल रहा है P और Q दिया है, P और Q इंटू R कह रहा है ना। मेरा यह क्वेश्चन कह रहा है कि जो P की जो आय है वो Q के आय से 50% अधिक है, और Q की जो आय है वो R की आय से 50% अधिक है। तो हम मान सकते हैं कि भाई R जो 100 है तो यह कितना अधिक है भाई, 50%, मतलब 150 रहा होगा। ठीक, 150 रहा, और यह बोल रहा है P जो है Q से, P जो है Q से, मतलब इससे 50% अधिक है। कितना अधिक है, 50% अधिक है। तो हम कह देंगे 150 का 150% निकाल देंगे भाई, 50% मतलब कि 50% अधिक है तो 150 हो जाएगा। ठीक, 0 से 0 काट देंगे, कितना आया, 225 आया, कितना आएगा, 225 आ गया। तो हम बना सकते हैं, इसको रेशियो बना लो, P Q R हुआ, तो कितना हुआ, 225 रेशियो 150 रेशियो 100। देखो इसको काट दो, 25 से काट दो, 25 से काटोगे तो 9 बार गया, या कितना बार गया भाई, 6 बार गया, या कितना बार, 4। ये पूछ रहा है जो P है वो R से, P है वो R से कितना अधिक है। P जो है वो R से, किससे बोल रहा है, R से, R से तुलना कर रहा है, कह रहा है P जो है वो R से कितना अधिक है, कितना अधिक है, यही मेरा क्वेश्चन कह रहा है, कितना अधिक है। तो बताओ कितना अधिक है, देखो 5 अधिक है, कितना अधिक है भाई, 5 अधिक है, किससे बोल रहा है, R से। तो 5/4 तुलना कर रहा है, तुलना करने वाला राशि नीचे लिखी जाती है, और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं। काट देंगे, कितने गए, कितने बार जाएगा, 25 बार गया, तो 25 से गुणा 5 में कर देंगे, 125%। कितना अधिक है भाई, 125% अधिक। ठीक, यही आपका आंसर। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा अगला क्वेश्चन यह कह रहा है
कि यक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है तथा वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है, तो यक्स की आय जेड की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा, यह मेरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स और वाई और जेड है, ठीक, यक्स और वाई जेड है, तो जो यक्स की आय है वाई से 60% अधिक है और वाई की जो आय है जेड से 40% अधिक है, तो हम मान सकते हैं कि जेड अगर 100 रहा है तो यह वाई कितना रहा होगा, 140 रहा होगा, 140 हो रहा होगा। तो जो यक्स की आय है, यक्स की आय है वह वाई से 60% अधिक है, तो 140 का 60% अधिक मतलब 160 है, 160% निकाल देंगे, 140 का 160% निकाल देंगे, कितना होगा, जीरो से जीरो कट गया, पूरा करो 16 चौके 64, 16 चौके 64 और 16 कम 16, 16 कम 16, 16 छः 22 मतलब 224, कितना है, 224 है, ठीक, कितना भाई 224 है, ठीक, 224 है। तो ए की आय और यक्स की आय कितनी है, 224, और वाई की आय कितनी है, 140, और जेड की आय कितनी है, 100 है। इनको काट दो, रेशियो बना लो, इनको काट के रेशियो बना लो, काट दो, 4 से काट दो, 4 से काटोगे कितना हुआ, 4 5 20, 6 चौके 24, ठीक, इधर काटेंगे कितना होगा, 35 हो जाएगा, इधर काटेंगे 25 हो गया, ठीक। और हमसे यह पूछ रहा है कि यक्स जो है, देखो यक्स पूछा है कि यक्स की आय जेड से कितना अधिक है, ये मेरा क्वेश्चन पूछा, कितना प्रतिशत अधिक है, किससे पूछा भाई, जो यक्स की जो आय है वो जेड से, किससे, जेड से, इससे जेड से कितना अधिक है भाई, कितना अधिक है, घटा देंगे कितना अधिक है, तो एक बचा और 31 है, कितना अधिक है, 31 अधिक है, किससे, किससे बोल रहा है भाई, जेड से, तो 31 बटे कितना हो जाएगा 25, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे और 4 पर जाएगा और 4 का गुणा इनके साथ कर देंगे, कितना हुआ 124 होगा, कितना आंसर होगा 124, हमारा आंसर क्या है 124% अधिक, ठीक, यही आपका आंसर। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराया पर खर्च करता है और 60% भाग जीवन यापन पर खर्च करता है और 10% भाग की वह बचत करता है, यदि वह शेष 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन कितना है, ठीक, उसका वेतन कितना है, देखो ये ज़्यादा कितना कुल खर्च कर रहा है, यह कह रहा है 20% किस पर कर रहा है भाई, 20% किराया पर करता है, किराया, किराया मतलब 20% भाग जो होता है किराया पर खर्च करता है और 60% भाग, देखो 60% जो भाग है वो किस पर करता है, यापन पर, यापन पर खर्च करता है, मतलब जीवन यापन पर खर्च करता है, और 10% भाग जो है, 10% भाग 10% जो भाग है वो किस पर खर्च करता है, बचत में करता है, बचत में, ठीक है। तो ये बताओ, तो यदि वह शेष 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पर करे तो इसका वेतन कितना है, शेष 30% बच्चों की शिक्षा पर करे, ये बताओ 20 इनका टोटल बताओ, टोटल कुल प्रतिशत कितना हुआ, तो कुल प्रतिशत कितना हुआ, इनको जोड़ दो, कितना हुआ 20 और 60 और 10 90 हो गया, 90% बताओ कितना बचत, मतलब बचा रहा है, बचत कितना कर रहा है, बचत कितना, तो 100 में से 90 घटा देंगे, 100 में से 90 घटाएंगे कितना बचा 10, जो 10% होगा वो 30 के बराबर होगा, 30 के बराबर होगा, ठीक, तो 1% बराबर कितना हुआ, 30/10 हुआ, 10, तो हम मानेंगे हमारे कुल आय पूछा है, हमारे कुल मतलब आय पूछा है कब से, कुल वेतन 100 के बराबर होगा, तो 1 के बराबर 3 है, तो 100 के बराबर क्या होगा 300, यही आपका आंसर, कितना होगा 300, यही आपका आंसर, ठीक। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा, ए और बी के वेतन का योग 45,000 रुपये है, ए अपने वेतन का 85% तथा बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है, यदि उसकी बचत समान है तो बी का वेतन क्या है, बी का वेतन क्या है, मेरा यह क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के वेतन का योग
वेतन का योग कितना है, 45,000, ठीक, 45,000 रुपये है, ठीक। यह कह रहा 45,000 रुपये है। फिर ए का वेतन, ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। ये बताओ, ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है, ठीक। यह कह रहा 85% खर्च करता है, यह कह रहा 70% खर्च करता है। तो बताओ बचत कितना किया होगा, ए अपने वेतन का कितना बचत किया होगा। भाई ए अपने वेतन का कितना बचत करेगा, तो हम कहेंगे 15% बचत किया। और बी अपने वेतन का कितना बचत कर रहा है, 30% बचत कर रहा है, ठीक, बचत कर रहा है। तो अगर तो हमसे यह पूछा है कि बी का वेतन कितना है, बी का वेतन कितना है। और जो इनके वेतन एक समान है, तो हम कह सकते हैं ए का जो ए है वो 15% बचाता है और बी जो है वो 30% बचाता है। तो ये काट देंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार गया। तो ए रेशियो बी बराबर क्या होगा, 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2:1 हो। ए रेशियो बी बराबर 2:1 हो गया। ए रेशियो बी बराबर क्या है, 2:1 है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बी का भाई। तो बी का वेतन निकालना है। तो बी का वेतन निकाल दो। तो क्या लेंगे, कुल वेतन कितना है, 45,000 है, 45,000 है, 45,000 है। और बी का वेतन मतलब बी रेशियो में कितना है, 1 है। और रेशियो का योग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1/3 हो जाएगा, इसमें भाग देंगे, कितना आएगा, 15, ठीक, 15। तो कितना, 15,000। कितना हमारा आंसर है, 15,000, ठीक। हम क्या करते हैं, अगर किसी ए और बी का भाग निकालते हैं तो कुल, देखो कुल टोटल संख्या है, देखिए टोटल संख्या गुणत्ते रेशियो में है। तो किसका भाग पूछा है, किसका भाग पूछा है, बी का भाग पूछा है। तो रेशियो में बी का भाग कितना है, 1 है। और बटे रेशियो के अनुपातों का योग, रेशियो के अनुपातों का योग हो जाएगा। इन रेशियो के 2:1, इनके योग कितना होगा, 3। इसे भाग देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक।